प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ये कहा कि जब से नरेंद्र मोदी यानी उनकी सरकार आई है तब से आतंकियों के नापाक मंसूबे पूरे तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं और ये भारत घर में घुसकर मारने में यकीन रखता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे यूपी के शासनकाल में जब कमजोर सरकार आई उनके मुताबिक तो आतंकवाद ने पांव पसारे। प्रधानमंत्री बार बार इस बात को याद दिलाना चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर मोदी सरकार अव्वल रही है और पिछली सरकार की नाकामियां गिनाकर वो अपने रिकॉर्ड को और जोरदार तरीके से पेश करना चाहते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ का भी एक और बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि माफिया के खिलाफ उनका एक्शन बदस्तूर जारी रहेगा बिना किसी ब्रेक के, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि माफिया की गर्मी को उन्होंने शांत किया है और वो इसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की तारीख बेहद करीब आ चुकी है। वहीं इसके साथ ही बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच वार पलटवार भी तेज हो गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने नए मजबूत भारत को लेकर हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसीलिए आतंकियों को घर में घुस कर मारा जाता है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 सालों में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसार दिए थे। कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की गर्मी शांत करने को लेकर दहाड़ लगाई है। सीएम योगी ने अतीक अहमद जैसे माफिया का नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक दुर्दांत माफिया था। जब वो चलता था तो सीएम हो या मुख्य न्यायाधीश सब रुक जाते थे। जब हमने उस पर एक्शन लिया तो उसकी पैंट गीली हो गई। तब उससे हमने कहा था कि निर्दोष को मारोगे तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। पीएम मोदी और सीएम योगी एक तरफ जहां विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं देश के दुश्मनों को भी ललकार रहे हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि वक्त रहते सुधर जाओ, नहीं तो ये नया भारत है, दुश्मनों को ये घर में घुस कर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। पूजा मिश्रा, आप ही के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर सीधे तौर पर कह रहे हैं जब अस्थिर सरकारें रही, कमजोर सरकारें रही तो आतंकवाद ने पांव पसारे। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से आतंकियों को घर में घुसकर मारा जा रहा है। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने माफिया को लेकर जो बड़ा बयान दिया और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, उस पर भी आपका जवाब। नमस्कार और सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी। तो हमें लगता है कि जो है प्रधानमंत्री जी भूल गए कि पुलवामा अटैक के समय उन्हीं की सरकार थी। चाहे वो उड़ी हमला रहा हो, चाहे जो है आपका पठानकोट का हमला रहा हो और अमरनाथ के जो तीर्थयात्रियों पे हमला हुआ था, ये सब किसकी सरकार में हुआ था? जब झूठ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इनकी सरकारों में भी होता है। इन्होंने तो जो है शहादत पे वोट मांग लिया था पुलवामा के शहीदों के नाम पे, वोट मांगा, जो कि नहीं मांगना चाहिए। इतना असंवेदनशील है प्रधानमंत्री जी। और जहां तक बात रही जो है मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी बात की जाए तो उनके ऊपर खुद 307 के मुकदमे थे। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहले जो है अपने मुकदमे हटाए हैं, उसके बाद में कह रहे मैं गुंडा राज हटा रहा हूँ। कितनी जो है शुभ करने वाली बातें हैं कि जो है जिसके ऊपर खुद मुकदमे चल रहे हो वो गुंडा राज हटा रहा है।
और दूसरी बात कि ये गुंडाराज कौन सा हटा रहे हैं? जब जिनके ऊपर केस चल रहा है, जुडिशरी जो है देख रही है, तो क्या इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कस्टोडियल डेथ हो रही है, फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, तो ये गुंडाराज कम हटा रहे हैं, बल्कि संविधान की हत्या ज्यादा कर रहे हैं। बृजभूषण शरण जी को ये जो चुनाव लड़ाएंगे, ये जो है अजय मिश्रा जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनका बेटा किसानों के ऊपर जो गाड़ी चला दिया, कौन सा गुंडाराज हटा रहे हैं? क्या धनंजय सिंह, राजा भैया ये सब संत हैं? इन सबको चुनाव लड़ाएंगे। और गुंडाराज किस कैसे हटाएंगे? जो जुडिशरी चल रही होगी, कानून को जो है अपने हाथ में लेके, कानून को ताव पे रख के, तब भी कह रहे गुंडाराज हटाएंगे। कानून है ना, कानून देखेगी, सजा देगी। फांसी की सजा देनी होगी, फांसी की सजा देगी। उम्र कैद देना होगा, उम्र कैद देगा। आप तो जो है दिखा रहे हैं कि इन पे मुकदमे चल रहे हैं और ये सीएम बन जाते हैं। मुकदमे तो अभी मैं लिस्ट अगर गिनाने लगूंगी नेताओं की जिन पे मुकदमे चल रहे हैं और वो पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। आप देखिएगा 45% तो इन्हीं के सांसद और विधायक है ना। आप ये भी तो देखिएगा, अगर आप सही कह रही हैं, हम गिनाने लगेंगे तो आपको पता चलेगा 45%। देश में नेताओं पर मुकदमे चलते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे ये कॉमन नहीं है। यहाँ पर कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे हैं। आपकी पार्टी के नेता भी उससे छूटे नहीं है, और अतीत में तो आपके मुखिया तक वो चला जाएगा। लेकिन बाकी तो चलिए, मैं बाकी पे तो जवाब बीजेपी से लूंगी, लेकिन ये जो मॉरल ग्राउंड आपने हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश की, अरे इन पे तो खुद ही मुकदमे थे, इन्हें सीएम बना दिया, तो मैं मुकदमे तो यहाँ पे कई पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ मुकदमे हैं। इनके ऊपर 307 के मुकदमे हैं, तो बेल पर जो राजनीतिक मुकदमे वो समझ में आता है। इन पे 307 के मुकदमे हैं। राजनीतिक मुकदमे जो भी राजनीति कर रहा है वो उसके ऊपर आएंगे ही। अगर हम राजनीति करें तो अदालतें अपना काम नहीं कर रही है, आप करिए राजनीतिक मुकदमे हैं। अब अदालतें अपना काम नहीं कर रही है। राजनीतिक मुकदमे जिन पे हैं वो राजनीतिक मुकदमे रह रहे हैं। जिसको चुनाव लड़ने का परमिशन दे रही है वो जुडिशरी, वो चुनाव लड़ रहा है। जुडिशरी को अपने हाथ में नहीं लिया जा रहा है। जवाब लीजिए। राजनीतिक मुकदमे आप बता रही हैं, हर मुकदमा आपको राजनीतिक मुकदमा दिखाई दे रहा है मैम। नेशनल हेराल्ड केस आपको राजनीतिक मुकदमा दिखाई दे रहा है। जुडिशरी में जो पूरा एक्शन हो रहा है आपको वो सब कुछ राजनीतिक दिखाई दे रहा है। अजीब बात है। धनंजय गिरी, बाकी जो इन्होंने बिंदु यहाँ पे उठाए धनंजय जी, उन पर आपका जवाब। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी की भैंस खोजती थी, उसके भौकाल से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में माफिया आज माफी की भीख मांग रहे हैं, माफी की दुहाई मांग रहे हैं, क्या हमें माफ कर दिया जाए। जिसने कभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में थाना पर ताला मार दिया था, वो आज कह रहा था कि वो अब रही नहीं रहा। वो कहता रहा था कि हमें पंजाब शिफ्ट कर दिया जाए, हम उत्तर प्रदेश नहीं रह सकते। तो माफियाओं से अदम गोडवी ने जो कहा है कि पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। और उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को कुछ होता है तो एक ही पार्टी को दर्द होता है, ये सभी को पता है। आप जिस योगी जी की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो कानून व्यवस्था की स्थिति उन्होंने की है, जो हाल ठीक किया है उत्तर प्रदेश का, योगी राष्ट्र आराधना की बगिया से निकले हैं, जहां आत्म बलिदान को भाल का तिलक समझा जाता है, जहां आत्म विमुख अध्यात्म नहीं जनोन्मुखी उत्थान का उद्देश्य होता है। योगी जी इस विचार पुंज की दीप्ति है, उनके दीप्ति से पूरा भारत दीप्त हो रहा है। रोमियो स्क्वाड से लेकर के माफिया का अंत तुरंत करने की सरकार की संवेदनशील नीति से आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से विकास की रफ्तार पकड़ा है, 3 गुना अर्थव्यवस्था बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। आज हर कोई उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। आज उत्तर प्रदेश का जिस तरह से उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, और इसी कारण है बहन कि 14, 17, 19, 22 4 चुनाव हार करके सपाई चारपाई पे लेट गए हैं। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपराधियों के साथ आपके नेक्सस को, हैंड इन ग्लव्स को। ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहते हुए सुना। उन्होंने कहा उरी प्रधानमंत्री के थे जब नरेंद्र मोदी तब हुआ। उन्होंने कहा कि पुलवामा हुआ, इसके अलावा पठानकोट का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन मैं आपसे यहाँ एज डिफेंस एक्सपर्ट ये जानना और समझना चाहती हूँ, जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के पॉइंट उठाती हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि आतंकी घटनाएं जो हैं वो काफ़ी कम हुई हैं, खासतौर पर पिछले 5 सालों की बात करें, पुलवामा के बाद बात करें, तो उस लिहाज से ये शिफ्ट कितना बड़ा है? अदिति जी, मैं ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ था 2008 में, तो तुरंत पीछे से भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तैयार थी
कि अगर भारत सरकार का आदेश आएगा तो हम बदले की कार्रवाई लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थे। फौजी भाषा में भी हम जब अपनी इंटरनल बात करते हैं तो शब्द इस्तेमाल करते हैं बदला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब मैं बता दूं, थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है। भारत सरकार की जो पॉलिसी है बहुत क्लियर है। जब 2016 में उरी पर हमला किया गया तो 10 दिन के अंदर ही इंडियन आर्मी जो है उसको खुली छूट दे दी गई थी कि आप जो मर्जी कीजिए। तो 10 दिन के अंदर ही हमारी फौज ने पाकिस्तान में एलओसी को क्रॉस करके अंदर घुसकर पाकिस्तान में जो जेईएम या एलईटी के जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको चोट पहुंचाई थी। इसी तरह से बाद में मैं बताना चाहता हूं कि जब इसके बाद जब फिर से भारतीय एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को, मैं इंडियन एयरफोर्स में 34 साल था, फाइटर पायलट था, तो फिर से जब हमें मौका मिला तो हमने बालाकोट करके दिखाया। तो बालाकोट में एक खास बात क्या थी कि इंडियन एयरफोर्स को खुला हाथ दिया गया था। हमें इंटेलिजेंस इनपुट दी गई थी कि कहां पर एलओसी के उस तरफ टेररिस्ट के जो हैं ट्रेनिंग अड्डे हैं, कहां पर उन्होंने अपना गोला बारूद जखीरा छुपा के रखा हुआ है। इसके बाद हमारे जो कमांडर्स थे और जो प्लानर्स थे उन्हें खुली छूट दी गई थी और मिराज 2000 ने जाकर एक प्रिसीजन बॉम्ब लॉन्च करते हुए उनके अड्डों को ध्वस्त किया था। तो आज की तारीख में पाकिस्तान को मालूम है कि अगर उसने फिर से किसी बड़ी आतंकवादी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की और अपने जो ये गुर्गे हैं एलईटी जेईएम, इनको भारत में फिर से घुसाकर जम्मू कश्मीर में गड़बड़ करने की कोशिश की, तो भारत सरकार का रवैया, पुराना जो रवैया है वैसा नहीं होगा। पुराने समय में क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले क्या होता था कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था तो हम पाकिस्तान के जो राजदूत हैं उनको बुला लिया करते थे, उनको जरा डांट दिया करते थे एम्बेसी में बुलाकर, एक डोजियर हैंडओवर कर देते थे जिसमें हम उनको प्रूफ देने की कोशिश करते थे कि देखिए आप ही के आतंकवादियों ने ये कार्रवाई को अंजाम किया। अब हम वैसा नहीं करते हैं। अब अगर जरूरत पड़ी तो तुरंत इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी खुली छूट दी जाती है कि आप हालांकि वो बात और है कि पठानकोट हमले के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की टीम को हमने अलाउ किया था। चलिए ठीक है, मैं एक बार पूजा मिश्रा, आपने सुन लिया, डिफेंस एक्सपर्ट ही आपको बता रहे हैं क्या बदलाव आया। मैं आप जो डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं तो बिल्कुल उससे सही बता रहे होंगे, क्योंकि डिफेंस के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, तो इस पे हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। पर जो मुझे दिखा है, मैंने वही कही, आपने भी देखा है कि उड़ी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ और जो है आरडीएक्स बड़ी ट्रक आ गई पुलवामा में, ये सब जो है मोदी सरकार में ही हुआ, भाजपा की सरकार में ही हुआ और इन्होंने जो है इनके नाम पे वोट भी मांगे। आपने फौज के नाम पे वोट मांगा, धनंजय गिरी ये कह रही है। देखिए, इनके काल में क्या होता था, हमारे काल में क्या होता था, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। राष्ट्र के लिए स्वयं को होम करना, स्वयं के लिए समर्पित करना ही हमारी दायित्व है। जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि उरी जो हमला हुआ था 26/11 का, उसके बाद सेना तैयार थी, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का कबाड़ा कर रखा था। आपने देखे होंगे जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, जून में स्कूल बंद हो जाते थे कि पत्थरबाजी होगी। आज एक पत्थर उठाने वाला नहीं। लोग कहते थे कि 370 हटाएंगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आज तिरंगा लहरा रहा है कश्मीर में। सरकार के पास खुद का आत्मबल है और उसी बल से चल रहा है। जहां हमारे बॉर्डर पर रोज रोज घटनाएं होती थी, रोज वहां से कार्रवाई होती थी पाकिस्तान की तरफ से, आज पाकिस्तान में आतंकवादी मारे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और हमें लंदन अमेरिका के पेपर में छप रहा है कि पता नहीं किसका उसमें हाथ है। तो आज जिस ढंग से क्षमा दया तब त्याग ज्ञान को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जगमग है। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयां छू रहा है, अब बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर और विराट व्यक्तित्व के नरेंद्र मोदी के सामने आज दुनिया के सारे देश मान रहे हैं कि ऐसा वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा नेतृत्व, और हमने सेना को खुली छूट दी है। राष्ट्र के सबको कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं होगी। और पहले आतंकवादी आकर के यासीन मलिक तक प्रधानमंत्री से मिलकर जाया करते थे, आज आतंकवादी पनाह मांग रहे हैं, या तो जेल के भीतर हैं या उन्होंने अपना धंधा छोड़ रखा है। ठीक है, पूजा मिश्रा, थोड़ी देर पहले, धनंजय जी मेरे पास समय लिमिटेड है, मैं 30 सेकंड में पूजा मिश्रा का जवाब जा रही हूँ, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया, ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था को माफिया कैसे अपने जूते की नोक पर रखता था, उसका जिक्र इन्होंने किया था। अगर जो है अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट को मान लिया जाए, देखा जाए तो
क्राइम तो अभी बढ़ा हुआ उत्तर प्रदेश में। एक तिहाई क्राइम जो है उत्तर प्रदेश देता है पूरे देश को, और सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पिछली सरकारों से ज्यादा हो रहा है। और इनके ही मंत्री कहते हैं कि 5 साल में 55,000 वृद्धि हुई है महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में, ये रिपोर्टेड है। तो इन्होंने क्राइम कहाँ कंट्रोल किया हुआ है? ये कह रहे देश विदेश में डंका बजा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के इंडेक्स में जो है हम 104वें स्थान पे पहुंचे हैं, इसका मतलब है कौन सा डंका बजा रहे हैं हम? पहले जवाब दे लीजिए डेमोक्रेसी डॉक्टर को जो धनंजय बर्बाद गिरी कर से। रहे हैं। हालांकि जो आप अब ये जिस इंडेक्स में आप जा रही है ना, उसके पैरामीटर्स क्या है, मैं अभी आपसे पूछूंगी ना, तो आपको खुद ये समझ नहीं आएगा कि इंडिया इतना पीछे कैसे है। आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे उसके फिर बाद। आपने फिर क्या बोल दिया कि विदेश में डंका ही बजा रहे, फिर ऐसा कौन सा डंका बजा रहे हो कि अरे मैं एजेंसी वो आपको तो जो मैं है पूछ लूंगी, top rank लेकिन नहीं दे आपने पा रही जो हो? इंडेक्स का हवाला दिया, आपको पता है उस इंडेक्स पे वो जो नंबरिंग होती है, वो जो मार्क्स दिए जाते हैं, किन पैरामीटर्स पर दिए जाते हैं, अदिति जी, और वो डेटा अदिति कैसे जी, कलेक्ट किया जाता है, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? पहले आप डिफेंस पे बोल रही थी, फिर आपको यूके देवनाथ ने जवाब दिया, तो आपने कहा अच्छा हमको जानकारी नहीं होगी। तो ये जब आप इंडेक्स को कोट करते हैं, तो नहीं, मैं आप बिल्कुल, सबसे यही जिस- रिक्वेस्ट जो- करती हूँ कि कम से कम देखिए, पता डिफेंस करा आर्मी करें कि के- उन इंडेक्स के बिल्कुल, पैरामीटर्स बिल्कुल। क्या हैं और किसके फीडबैक के आधार पर उस इंडेक्स पे भारत को रखा गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। धनंजय गिरी 20 सेकंड है, मुझे क्लोजिंग कमेंट प्लीज। अदिति जी, एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकला था, उसमें श्रीलंका भारत से बहुत आगे था, और कितना हैप्पीनेस उसके यहाँ हुआ ये सबको पता है। तो इस तरह के फर्जी आंकड़ों और फर्जी डाटे और समाजवादी पार्टी के फर्जी बातों का, जिसमें आज भी 2 टिकट उनके यहाँ आजम खान ने जेल से तय किया, तो जिस पार्टी का सांसद का टिकट आज भी जेल से तय हो रहा है, कम से कम वो कानून व्यवस्था पे तो बात करने के हकदार नहीं है। कम से कम वो लोग कानून व्यवस्था पे तो बात नहीं रखे। दुनिया जानती है कि आपके यहाँ फैसले कौन लेता है। अपराधियों का, समाज विरोधी तत्वों का कितना बोलबाला है आपके दल में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। शो को और क्लोज आपके करना है, परम वक्त आदरणीय का मुलायम अभाव है। सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए।